नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर इस वीडियो पर हम आपको मछली का जीरा उत्पादन समझाने जा रहे हैं। और ये देख रहे हैं, ये है जीरा। और ये किस साइज का है भाई? ये 1 इंच साइज का जीरा है, ग्रास कार्प मछली का। अच्छा, हाँ, कौन कौन से मछली का आपके पास जीरा मिल जाता है? हमारे पास आईएमसी का सभी प्रकार की मछलियों का जीरा मिल जाता है, जैसे रोहू, कतला, ग्रास, मृगल, हाँ, ब्रिगेड। हाँ, और इसके अलावा भी केट फिश का भी जीरा मिल जाता है, जैसे सिंगी है, देसी मांगुर है हाँ। और मरल है, वो भी हमारे पास मिल जाता है। अच्छा, क्या क्या साइज का मिलेगा और ये किस साइज का है? ये तो 1 इंच साइज का है। इसको पहले हमने जो है हेचरी पर स्पॉन तैयार करा, उसके बाद हाँ, तालाब में रखकर 15 से 20 दिन तक तालाब में रखकर ये 1 इंच साइज का तैयार होता है और हाँ। फिर ये सप्लाई के लिए रेडी है। अच्छा, अभी जितना ऑर्डर होगा इतना हम सप्लाई भेज सकते हैं। अच्छा। किस क्वांटिटी पे सप्लाई भेज सकते हैं? देखिए, बल्क क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम क्वांटिटी 10,000 पीस है। कम से कम 10,000 पीस होगा तो ये साइज का मछली जा सकता है। ओके। आपका शुभ नाम बता दीजिए, फार्म का नाम बता दीजिए, लोकेशन बता मेरा दीजिए। नाम वीरेंद्र सिंह चौहान है। मेरे फार्म का नाम है एससीजी फिश और ये लोकेशन है नैहाटी के पास में, कोलकाता से 40 किलोमीटर दूर है। और ये मेरा फार्म है। यहाँ पर हम मछलियों को 15 से 20 दिन तक रख के तैयार करते हैं। इसके बाद हमारे पास में हेचरी है जहाँ पर हम स्पॉन तैयार करते हैं। अच्छा, ये आपका फार्म है? हाँ। अच्छा, कितने बड़े साइज पे ये फार्म है आपका? ये हमारा फार्म बहुत छोटा है। ये तो एक तालाब है, एक छोटा सा, जहाँ पे हम इसको स्पॉन को 1 इंच साइज का तैयार करते हैं। बाकी हमारे और भी अलग अलग फार्म है जो हम आपको आगे चल के वीडियो में दिखा देंगे। तो यहाँ से कैसे निकालते हैं? यहाँ से इस हापे में रखते हैं, उसके बाद इसको किनारे लाकर टोकरी में निकाल कर हाँ। जितना ऑर्डर होता है उतना हम पैकिंग करते हैं। ऑक्सीजन पैकिंग करके, मान लीजिए बाय ट्रेन का ऑर्डर है तो हम ट्रेन से डिलीवर करते हैं हाँ, जहाँ भी पार्टी का रेलवे स्टेशन है वहां तक। हाँ। और अगर बाय एयर का ऑर्डर है तो हम फ्लाइट से डिलीवर कर देते हैं। फ्लाइट से डिलीवर कर देते हाँ, हैं? ऑक्सीजन पैकिंग में हो जाता है, जो हम आपको आगे चल के दिखाएंगे किस प्रकार से पैकिंग होता है। हाँ, वो पैकिंग का बनाकर हाँ। पूरा हम एयरपोर्ट पे भेज देते हैं, वहां से बुकिंग होके जहाँ भी जाना होता है वहां चला जाता है। अच्छा, ठीक है। और पंगासियस का भी मिल जाता है? हाँ, पंगास भी हमारे पास मिल जाता है। अच्छा, पंगास भी मिल जाएगा? पंगास भी मिल जाएगा। पंगास भी आपको छोटा 2 इंच साइज से लेके 3 इंच 4 इंच तक का पंगास मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, तो जैसे कोई खरीदता है तो कैसे खरीदता है? मतलब किलो में खरीदता है, कैसे खरीदता है? वो सभी मछलियों का अलग अलग होता है। जैसे कुछ कैटफिश है जो किलो में दी जाती है और ज्यादातर तो पीस में खरीदता है। अच्छा, पीस में खरीदते हाँ, हैं। पीस के हिसाब में खरीदता है। तो 1 एकड़ तालाब के लिए कितना डालना चाहिए अगर हमको फार्मिंग करनी है तो? 1 एकड़ तालाब में अगर आईएमसी माने हम्म, तो आईएमसी उसमें कम रहती है कैटफिश के कंपैरिजन में। फिर भी आप 1 एकड़ तालाब में कम से कम 6,000 तक आईएमसी रख सकते हैं, 6 से 10,000 तक। अच्छा, ये रख सकते हैं। ठीक है। और 6 से 10,000 तक आईएमसी और पंगासियस रखना चाहें तो कितना रखें? पंगास उसमें ज्यादा रहेगा। पंगास उसमें 20,000 तक आराम से रख सकते हैं 1 एकड़ के तालाब में। अच्छा, इतना रख सकते हैं। हाँ, तो कोई 1 एकड़ के लिए मांगता है तो आप उसको सजेस्ट करके 1 एकड़ के हिसाब से भेज देते हैं? हाँ, भेज। मिनिमम कितनी क्वांटिटी भेज पाएंगे, मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी भेज पाएंगे? मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम हम 10,000 पीस भेज सकते हैं। हाँ, और अगर कोई नया फार्मर है जो शुरुआत करना चाहता है, जिसको काम नहीं आता है, हाँ। तो उसको भी हम पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग देकर काम स्टार्ट करा सकते हैं। शुरू से आखिरी तक सारी चीजें बताएंगे उसको, मछली का जीरा से लेकर जब तक मार्केट साइज नहीं हो जाता तब अच्छा। तक उसका पूरा सपोर्ट हम देंगे। कोई किसान जीरा खरीदते वक्त क्या सावधानियां रखें? जीरा खरीदते वक्त ये सावधानी रखना जरूरी है कि जीरा अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं। हाँ, और जो भी उसका सप्लायर है वो हाँ। उसको गारंटी दे रहा है कि नहीं। नहीं तो आप यहाँ माल तो खरीद लेंगे, लेकिन माल अगर पहुंचा नहीं, रास्ते में मोल्टिलिटी हो गया हाँ। या तालाब में डालने के बाद मोल्टिलिटी हो गया तो उसकी क्या जिम्मेदारी। लेकिन हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। अगर रास्ते में कुछ भी मोल्टिलिटी होता है तो हम पार्टी से कुछ सवाल नहीं किए हुए उसको पूरा माल वापस भेज देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका हम कुछ चार्ज नहीं करते। जीरा को देख के कैसे जाने कोई फार्मर, नया फार्मर, की वो स्वस्थ है? नया फार्मर बहुत आसानी से तो नहीं जान सकता, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं। मान लीजिए उसकी एक्टिविटी कैसी है, उसके स्किन पर कोई फंगल तो नहीं है, मछली बिल्कुल फ्रेश है कि नहीं, थोड़ी ऐसे साइड में धीरे धीरे तो नहीं एक्टिविटी कर रही है। तालाब में जब फार्मर उस जीरा को डाले तो क्या सावधानियां बरते और कितने बड़े जगह पे डाले और कैसे डाले? देखिए, आईएमसी अगर डाल रहे हैं तो कम से कम 1 एकड़ का तालाब तो होना चाहिए। हाँ। उससे छोटा जैसे ये तालाब है, हाँ। अब ये तो काफी छोटा है, तो इसमें हम सिर्फ जीरा तैयार कर सकते हैं। इसमें फिश का फार्मिंग नहीं कर सकते, पूरी तरीके से तैयार बड़ी नहीं कर सकते हैं। हाँ। और जब जीरा तालाब में डालना है तब उसको टेम्परेचर मेंटेन करके डालना होगा। मान लीजिए हमने ऑक्सीजन का पैकिंग बनाकर भेजा है तो उसको पहले तालाब के टेम्परेचर में मेंटेन करना होगा। वो जो ऑक्सीजन का बॉक्स है उसको तालाब में छोड़ना है
15-20 मिनट या आधा घंटा तक, तब तक कि वो पैकिंग का और तालाब का टेम्परेचर दोनों का एक जैसा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम मछली को तालाब में जो है छोड़ेंगे। अच्छा, ये जो लगाए हो, हाँ। और वो पंप है और ये छोटा सा तालाब है, तो इसका एक्चुअली क्या यूज है, क्या देखिए, इस्तेमाल? ये क्या है, ये हमारा एक छोटा सा तालाब है जो कि हम एक बड़े तालाब में मछलियों का स्पोन तैयार करते हैं। हाँ। उस मछलियों के स्पोन को हम वहाँ 15 से 20 दिन रखते हैं। हाँ। उसके बाद हम यहाँ इस छोटे तालाब में लाते हैं। हाँ। इतना ऑर्डर होता है, इतना माल हम यहाँ पर रखते हैं, फिर उसका कंडीशनिंग करके हम हमारे पैकिंग सेंटर में ले जाते हैं। हाँ। उसके बाद वहां से पैकिंग करके हम पार्टी के पास डिलीवर करते हैं। जितना भी ऑर्डर होता है, हाँ। 20,000 50,000 इतना पीस हम हमारे बड़े तालाब से निकाल कर इस छोटे वाले तालाब में रखते हैं। अच्छा। और ये जो पंप चल रहा है, ये ऑक्सीजन सप्लाई के लिए है। छोटी अच्छा। मछलियों को प्रॉपर हर समय ऑक्सीजन देना होता है, इसीलिए ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए ये पंप चल रहा है। और ये जो बनाए हैं, हाँ, ये क्यों बनाए हैं? ये मछली रखने के लिए, ताकि मछली पूरे तालाब में नेटिंग नहीं करना पड़े हमको। जितना ऑर्डर है इतना मछली यहाँ रख के तुरंत निकालते बन जाए। हाँ, जैसे ऑर्डर है तुरंत निकालते हाँ, बन जाए। जैसा ऑर्डर आया इतना मछली हम यहाँ से निकालेंगे, फिर हाँ। पैकिंग सेंटर में ले जाएंगे। हाँ। वहां से हम ऑक्सीजन बॉल में पैकिंग करके हाँ। फिर स्टेशन या एयरपोर्ट के लिए भेज हाँ। देंगे। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ जो जीरा तैयार हो रहा है और बंगाल में जो जीरा तैयार हो रहा है, दोनों के बीच में क्या अंतर है? देखिए, दोनों के बीच में बहुत अंतर है। हाँ। और इसका सबसे बड़ा अंतर है, इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। हाँ। अभी जो मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में या बाहर जो भी जीरा तैयार हो रहा है, उसकी इतना अच्छी ग्रोथ नहीं है, उसका सर्वाइवल रेशो भी इतना नहीं है। आप मान के चलिए, वो आप 1 लाख बच्चा छोड़ेंगे अगर जीरा साइज, तब हाँ। भी जाकर 20-25 हजार बचाना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसका सर्वाइवल रेशो भी ज्यादा है। हाँ। और इसका ग्रोथ बहुत फास्ट है। हाँ। इतनी जल्दी और कहीं का मछली इतना ग्रोथ लेता नहीं है। तो यहाँ की क्वालिटी बहुत अलग है पूरे मार्केट से। तो इसका कारण क्या है? यहाँ पे क्या है कि जो भी लोग हैं यहाँ पे काम करने वाले, वो सारे एक्सपीरियंस लोग हैं। हाँ। उनके बाप दादा परदादाओं के समय से वो यही काम करते आ रहे हैं। उनको इस चीज के बारे में बहुत अनुभव है। वो ऐसे लोग हैं कि जिनको पढ़ना भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो इस चीज के बिल्कुल मास्टर हैं। अच्छा, एटमॉस्फेयर का भी प्रभाव होगा, जलवायु का? हाँ, जलवायु का प्रभाव है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जलवायु से ज्यादातर तो आप काम किस तरीके से करते हैं, आपके काम करने वाले लोग कैसे हैं, वो प्रॉपर ध्यान देते हैं या नहीं, हाँ। आप अच्छे ब्रूडर से ब्रीडिंग करवाते हैं नहीं, स्पॉन आपका कैसा है। अच्छे ब्रूडर से ब्रीडिंग कराते हैं नहीं, मतलब? जो जहाँ से अंडा तैयार होता है, हाँ। वो बड़ी साइज का मछली है कि नहीं, वो मछली का क्वालिटी कैसा है, उसके ऊपर पूरा जो है मछली के पेरेंट्स जैसे रहेंगे वैसा ही उसका ग्रोथ होगा। अच्छा। हाँ। तो वो ब्रूडर कैसा है, इस बात पे डिपेंड करता है हाँ। कि बच्चे कैसे होंगे। बच्चे कैसे होंगे। ठीक है, आपके पास कौन कौन से साइज का और कौन कौन सा स्पान मिल जाएगा, ये जरा मुझे समझा दे। देखिए, हमारे पास बिल्कुल जो अंडा स्पॉन होता है, हाँ। वो भी मिल जाएगा। उसके बाद जो थोड़ा बड़ा साइज होता है, 1 इंच का जीरा साइज बोलते हैं, वो भी मिल जाएगा। फ्राई साइज मिल जाएगा यानी, और फिंगर साइज जो होता है 2.5 से 3 इंच का, वो भी मिल जाएगा। हाँ। ये सारी मछलियां हम ऑक्सीजन पैक करके भेजते हैं। तो कौन कौन सी मछलियां मिल जाएगी, ये भी बता दीजिए। देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ IMC की सारी मछलियां मिल जाएगी, जैसे रोहू है, हाँ। कतला है, हाँ। और मृगल है, सिल्वर कार्प, हाँ। और बिगेड, हाँ। और इसके अलावा कैटफिश भी मिल जाएगा आपको, जैसे सिंगी है, हाँ। देसी मांगूर है, हाँ। कोई है। हाँ। ये सभी प्रकार की मछलियां आपको मिल जाएगी अलग अलग। एनी टाइम? एनी टाइम नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभी ऑफ सीजन में सभी मछलियां नहीं अवेलेबल हो पाती है। हाँ। लेकिन कैटफिश तो ज्यादातर एनी टाइम अवेलेबल हो जाती है। जैसे जो है सिंगी, मांगूर और रोहू कतला तो ज्यादातर मिलती रहती है। हाँ। कुछ मछलियां ऐसी है जो हर समय पर अवेलेबल नहीं हो पाती। अच्छा, ये सारी मिल जाएंगी जो आप बता रहे हाँ, हैं। ये सारी ठीक मिल है, जाएंगी। देश भर में सप्लाई कर देंगे? हाँ, ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम क्वांटिटी 10,000 होना चाहिए। 10,000 पीस कम से कम मछली का होना चाहिए। हाँ। तभी सप्लाई हो पाएगी। ठीक है, और ये भाई साहब का नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, और जिनको भी मछलियों के विषय पे समझना है, जीरा के विषय पे समझना है, या उनका इरादा है कि परचेस करना है, तो सर को फोन कर सकते हैं। तो फोन कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश सर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद।